मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंतार, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसावुणम्, भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा, मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। आज अकलंक निकलंक पाठशाला की विशेष कार्यक्रम की श्रृंखलाओं में आज हमने भक्तामर महिमा पूर्वार्ध कार्यक्रम रखा है। इसमें जो हमारी रात्रिकालीन 8:15 बजे से 9:15 बजे तक भक्तामर स्तोत्र पर कक्षा चलती है, उसमें जितने लोग बच्चे और बड़े सभी लोग कक्षा का लाभ लेते हैं और वो सभी यहाँ पर आज प्रस्तुतियां देंगे। और इस कार्यक्रम में एक पहले काव्य से, भक्तामर स्तोत्र के पहले काव्य से 24 काव्य तक जो कक्षा में विषय पूर्ण हुआ है, उसके आधार से काव्यों का गायन प्रस्तुत करेंगे बच्चे। जो काव्य उनसे पूछा जाएगा, सारे काव्य तो नहीं हो पाएंगे, और उनका अर्थ और अंत में फिर उससे संबंधित सामान्य प्रश्न होंगे। इस तरह ये 3 गतिविधियां होंगी भक्तामर स्तोत्र के काव्यों का गायन 124 में से, और अर्थ और प्रश्न मंच उसी के आधार पर अभी आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे विशेष आग्रह पर हमारे साथ आज पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन, शास्त्री, ध्रुवधाम बांसवाड़ा से आप हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में पधारे हैं। और सभी बच्चे और जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रवीण कुमार जैन, शास्त्री, ध्रुवधाम बांसवाड़ा। और इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं आज श्रीमान अशोक जी पाटनी। श्रीमान अशोक जी पाटनी सिंगापुर से, जो कोलकाता के निवासी हैं और सिंगापुर के में प्रवास करते हैं। श्रीमान अशोक जी, अभी देख रहे हैं आप ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए आप डिस्टर्ब ना हो। जब आप गंतव्य पर पहुंच जाएं उसके बाद आप जुड़ें। और साथ में श्रीमती आरती भाभी, आरती जी पाटनी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आज विशिष्ट अतिथि के रूप में 2 महानुभाव 10 बजे के बाद लगभग जुड़ेंगे। श्रीमान सुनील कुमार जी बड़जात्या मुंबई से जुड़ेंगे। वो हमारे पाठशाला के इस वर्ष के परम संरक्षक हैं। और उनके साथ श्रीमती मृदुला जी जैन रांची से जुड़ेंगी, वो भी विशिष्ट अतिथि हैं हमारे आज के। और इस तरह पूरा परिवार हमारे साथ आज अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ेगा। माँ जी भी विराजमान है पीछे दिख रही है। हाँ, और हाँ, सभी जुड़ेंगे। और आप शीघ्र गंतव्य तक पहुंच जाइए, जहां आप घर में, और उसके बाद आप कार्यक्रम का विशेष लाभ लें। हाँ, और रुचिका भी दिख रही हैं, और
रितिका भी दिख रही है। हाँ, स्वागत है आपका। और सभी और भी अतिथि हमारे साथ आज जुड़े हैं। सागर से श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन हमारे साथ आज अतिथि के रूप में पधारे हैं। ऐसे हमारे साथ जुड़ते ही रहते हैं, लेकिन हमने आज इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है। और उनके साथ श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन जो सागर से ही हैं। आप भी आज हमारे साथ अतिथि के रूप में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और विद्वत समागम में आज हमने विशेष रूप से रूपेंद्र कुमार जी, पंडित रूपेंद्र कुमार जी शास्त्री जयपुर से आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मक्तामर पर आप भी बहुत काम कर रहे हैं, तो आपको मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। रूपेंद्र जी शास्त्री, सभी हमारे महानुभावों का एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन। और इसके बाद हमारी निर्विघ्न कार्यक्रम की शुरुआत होगी, भाषण होगा। हमारे पिताजी तो पधारे ही हैं यहाँ पर, हमारे हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। पंडित नेमी चंद जी जैन सिंगापुर वाले आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं, हमारे साथ में यहाँ विराजमान हैं। अब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे पहले कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री आरोही जैन इंदौर को आए और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोहे सब साहुरं ऐसो पंचरमुयाणं सब पाव प्रणाशिरं मंगलाणं च सर्वेशं परमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सीता मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंत लोकोत्तम सीता लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो नमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवचामि अरहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा मोद्योतिकं दलितपाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जन आदयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। इस तरह मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया आरोही जैन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से सभी अभिनंदन करें। और अब सब तीन स्टेप में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने 1 से लेके 24 तक काव्य याद किए हैं उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। किसी ने 1, 2 भी याद किए हैं, किसी ने 3 तक याद किए हैं, किसी ने 15 याद किए हैं। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, जो बहुत कम वाले होंगे तो मैं खुद ही पूछ लूंगा उनसे, और जब जो कॉन्फिडेंटली पूरे काव्य सुना सकेंगे उनमें से जो विशिष्ट विद्वत समागम है और अध्यक्ष महोदय हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो सब उनसे काव्य एक काव्य पूछेंगे। तो इस तरह हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और उसमें से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न बनते हो उनने बच्चों ने केवल काव्य याद नहीं किए हैं, उनका अर्थ भी समझा है, तो उसके आधार से हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ प्रश्न भी करेंगे
और अन्य महानुभाव भी प्रश्न करेंगे, तो सभी इस तरह से अपने कार्य को अपने प्रस्तुति देंगे, अपने विषय की प्रस्तुति देंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जान्या जैन। आपके यहाँ अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चेक करिए। आ गया। जान्या जैन, इन्हें 1 से लेके 24 काव्य पूरे याद हैं, और इनसे आप अतिथि महोदय एक 1 से लेके 24 तक ही पूछे। हाँ, रितिका भी पूछ सकती हैं। हाँ जी, अरे यार हम तो 1 से लेके 24 का कोई भी नंबर बोल दीजिए, ये बच्चा और वो बोलेगा, एक बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर रहे भैया जी। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ी देर में फिर तो आपसे पूछने के लिए कहेंगे। रूपेंद्र जी शास्त्री, पंडित रूपेंद्र जी शास्त्री पूछे जान्या जैन मेहरौनी से जुड़ते हैं। हाँ, काव्य सुनाइए। 5 नंबर का काव्य याद है आपको? बोलिए। 5वां पहला शब्द बता दें। सोहम। सोहम। हाँ, इसके आधार से एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं। जान्या जैन, बहुत अच्छा सुना आपने भक्तामर का 5वां काव्य। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नंबर से याद किए हैं और सभी 24 काव्य किए हैं याद। आपसे एक प्रश्न है, यहाँ पर 5वें काव्य में अर्थ भी पता होगा आपको? अब 5वें काव्य का अर्थ ही बता दो संक्षेप। ठीक है। अच्छे से नहीं पता। थोड़ा सा बता दो जो भी आपको याद। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप 5वें काव्य का अर्थ बताइए। 5वें काव्य में क्या बताया गया है? हाँ, ये बता दो चलो। बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलो। चलिए, फिर आप बोल नहीं रही हैं भैया जी बोलना है। तो क्या चल, हाँ बोलो बोलो। पांचवें काव्य में इसका वर्णन किया है। इसका स्तवन किया है भगवान का। वो तो पूरे भक्तामर में किया है, इसमें क्या विशेष है? इसका अर्थ मालूम है आपको? एक इसमें किया है, एक जो एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल बता दो आप, कौन सा एग्जाम्पल दिया है? इसमें बताया इसमें बताया था कि भैया जी इसमें बताया था
जैसे जो सिख रहता है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर का सामना कर लेता करने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी शक्तिहीन होकर आपकी भक्ति कर रहा हूँ। चलिए और अच्छा तैयार करिए, और अच्छा तैयार करिए। मैं जानने के बाद नित्या को आमंत्रित कर रहा हूं। नित्या जैन मेहरौनी, नित्या जैन मेहरौनी, वो उनको भी 1 से लेके 24 काव्य पूरे याद हैं और एक काव्य सुनाएंगे। तो हमारे शैलेंद्र जी भैया एक काव्य पूछेंगे, कोई भी नंबर बोले 1 से 24 तक में। तुम शांति पकड़े रहो, तुम सामने देखा रहो। हाँ जानने नित्या तैयार रहें। 8वां नंबर का काव्य बोले बेटा। 8वां मतवेति ना। अरे मतवेति नाते तव संस्तवनं मयेत नाराभ्यते तनुधिया पितव प्रभावा चतो हरेष्यति शत नललीटलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। जी बहुत अच्छा सुनाया, सभी जोरदार तालियां बजाएं। और अब इनसे प्रश्न किया जाएगा, तो अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे तैयार रहे, इसी प्रोसेस से आपसे पूछा जाएगा। आठवां काव्य मतवेति। और भी किसी काव्य का अर्थ पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकते हैं। किसकी स्तुति की गई है? सिंपल प्रश्न है। आदिनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया। कितने काव्य हैं? 48। बढ़िया। किसने लिखा है? मांगतुंगाचार्य ने। बढ़िया। ओके। स्तवन करने से क्या लाभ मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्या लाभ मिलता है? भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा आवाज नहीं आ रही, ठीक है, ओके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और भी बच्चों को अवसर देंगे। मैत्री भी अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेगी, उससे भी पूछेंगे। 1 से 24 तक काव्य याद है। और अब हमारे साथ प्रस्तुत हैं अक्षरा जैन ग्वारा से। अक्षरा जैन ग्वारा, वो इनको 1 से 15 तक काव्य अच्छे से याद हैं, तो वो आपको सुनाएंगे। एक कोई काव्य पूछ लें सत्येंद्र भैया। 15वें नंबर का। 15वें नंबर का चित्रम यदि ते त्रिदशांगे नाभे नीतम मनागपि न मनो न विकार मार्गम कल्पान्ते काले मरुताचलितं चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया। सभी इन अभी तक जितने बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन कीजिए।
और अब अगले प्रस्तुत करता है जो अपने प्रस्तुति देंगे। हाँ, साध्या जैन बांसवाड़ा से। ये इनको अभी 1 से 3 काव्य ही याद है। हाँ, पंडित जी काव्य 2 याद है, तीसरा अच्छा, 2 याद। पक्का नहीं है। ठीक है, ठीक। तो पहला और दूसरा में से तो दूसरा ही सुना दीजिए। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा भूतभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोषे जगतचित् हरैरुद्धारे स्तोषे किलाहमिति प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओके, बहुत अच्छा सुनाया। इस काव्य में हाँ, इसके आधार से प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले अतिथियों को पूछने के लिए कहता हूँ। हमारे रूपेंद्र जी शास्त्री एक प्रश्न करेंगे। पहले और दूसरे का ऐसे और भी पूछ सकते हैं, अर्थ तो उसको आते हैं बहुत सारे, लेकिन काव्य तो याद है। आपको पहला और दूसरा याद है तो उसी में से प्रश्न करता हूँ कि पहला और दूसरे छंद में ऐसे कौन से 2 शब्द है जिसके द्वारा पता चलता है अपन को कि इसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। साध्या बालम वनम भव जले पतिताम जनानाम। नहीं, आपने प्रश्न ये किया है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे मालूम चलता है कि इसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। वो शब्द आपको आते हो तो बोलिए। नहीं आते हैं? चलिए, कोई बात नहीं। तो इधर यहाँ पूछता हूँ। अच्छा, मैं सुल्तान जैन को आते हैं। चलिए बोलिए। दूसरे काव्य में सबसे लास्ट वाला शब्द है प्रथमम जिनेन्द्रम, और पहले काव्य में नहीं पता। चलो, एक अच्छा बताया जिनेन्द्रम, और पहले काव्य में भी एक शब्द है, कौन बताएंगे? बताइए मैत्री। युगम युगादा। पहले काव्य में पूरा भैया जी पहले काव्य में पाद युगम युगादा है। युगम युगादा। जिन पाद युगम युगादा। ठीक है क्या रूपेंद्र जी? ठीक है। ओके, इस तरह ये प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 1 से 15 काव्य याद हैं। बोधिता कहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही है। हाँ, बोधिता जैन से प्रश्न किया जाएगा। हाँ जी, कितने? 1 से 15 याद है? 1 से 23 तक। अच्छा, 1 से 23 तक, मतलब 23 काव्य याद है आपको। तो अब मैं हमारे अतिथियों से कह रहा हूं कि वो एक काव्य पूछें। और सैलन भैया तीसरा नंबर सुनाओ बेटा। तीसरा। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित् पादपीठ स्तोत्रं समुद्रतमत् विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक ऐच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत अच्छा। अब आप सुनाइए 23वां सुनाइए। तामेव सम्यगुपला
त्वामामनन्ति। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्ण ममलं तमसा परस्ता तामेव सम्यगुकलं विजयन्ति मृत्युम् नान्यशिवशिल्पदः मुनीन्द्रलोके मुनीन्द्र पंथा। पंथ। ओके, इस काव्य में क्या बताया गया है? इसका अर्थ आता आपको? नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं। तो अब कौन बच्चे से पूछता हूं मैं? मैत्री जैन। हाँ, मैत्री जैन से काव्य पूछे जाएंगे और हमारे रूपेंद्र जी आप पूछें। कितने याद है आपको? 1 से 24 तक पूरे याद है। हाँ जी, 24 तक याद है, बहुत बढ़िया। 12 नंबर का छंद बोलिए। 12 नंबर का। 12 यही शांत राग। शांत राग रुचि परिमाणुवेस्ताम् निरिमापितस्त्रभो निरिमापितस्त्रभो तावन्ते खलुते पृथिव्याम् याति समानिमपरो नहीं रूपे मास्ति। हाँ जी, कोई सवाल करें? मैं पूछूं? हाँ, 1 से 24 तक में कोई भी। हाँ, वो कौन से नंबर के छंद में भगवान की माता को कहा गया है कि भगवान की माता है जो वो आप महान हैं? कौन से नंबर का छंद है? 22वें काव्य में। 22वां काव्य है। उसमें कोई उदाहरण दिया है ना? एक कौन सा उदाहरण दिया हुआ है, आपको याद है? किससे तुलना की है? सर्वादिशः पूर्व दिशा का उदाहरण दिया है ना? सभी दिशाओं को देखते कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई बताएंगे? हाँ, बड़े लोग भी बता सकते हैं। बड़े लोग छिपे क्यों हैं? बड़े लोग भी सामने आइए, ये सबके लिए कार्यक्रम है। इसमें बच्चे अकेले प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपनी अपनी प्रतिभा प्रस्तुत नहीं करेंगे। बड़े लोगों ने भी जो इतने दिनों में सीखा है भक्तामृत स्तोत्र में, वो भी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बच्चों से जब नहीं आएगा तो बड़ों के पास जाएंगे हम। तो मंगला निरंजन जी देवलसी अकुला से, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे सब दिशाओं में ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं, लेकिन सूर्य का उदय तो पूर्व दिशा में ही होता है। उसी प्रकार 100 माताएं 100 बालकों को जन्म दे सकती है, लेकिन आपको जन्म देने वाली माता तो एक ही होती है। इतनी महान पुण्यशाली माता तो एक ही हो सकती है। बाकी सब लोग तो अनेक लोगों को जन्म तो दे सकती है, लेकिन आपके समान पुण्यशाली भव्य जीव को तो कोई माता जन्म दे सकती है। ऐसा बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा। और अब इसके बाद
एक 5 काव्य याद है ना समर्थ जैन को? हाँ चले गए। हाँ कितने? 6 याद है। हाँ ठीक है, मैं एक आध कहीं बता देता हूँ, लेकिन बच्चे बताते हैं कि हाँ मैं इतना भी याद कर लिया, रात भर में कर लिया होगा। चलिए, तो 1 से 6 काव्य में से आप चौथा काव्य सुनाइए। तुम गुणान गुण समुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या पदनो धतना प्रचक्रम वातरी तुमलेनंबुनिधिं भुजाभ्याम। अब आपसे प्रश्न है, रुपेश जी एक प्रश्न कीजिए। कौन सा छंद है जिसमें चंद्रमा के साथ में उदाहरण दिया हुआ है? बालक और चंद्रमा का उदाहरण दिया है ना, कौन सा नंबर का छंद है वो छंद सुनाइए आप। बालक और चंद्रमा का प्रसंग उसमें बताया गया है, ऐसा कौन सा काव्य है ना, वो सुनाना है आपको। मेरे को नहीं पता। आपके काव्यों में के अंदर से ही है वो, अंदर से ही है। और श्रोतांश को पता है? हाँ ठीक है, और पता है, अच्छा मैत्री को भी पता है, और ठीक है। हाँ नहीं, ये 6 को जितने याद है ना उसमें से आधे कर दो, तो उस नंबर का जो काव्य है उसमें है ये विषय। तीसरा। हाँ तो सुनाइए। विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्धतमति विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितबिन्दुबिम्बं मन्यक इच्छति तनु सहसा ग्रहीतुम्। बहुत अच्छा। अब इसमें आपको ख्याल में आया कि कहाँ ये उदाहरण दिया है? सुल्तान बता रहे हैं। चलिए सुल्तान, तीसरी लाइन में। हाँ बताइए जरा उसको, कैसे क्या उदाहरण दिया है? कि अगर अपन एक कटोरे में पानी भर के रात में छत पे रख देंगे तो उसमें जो चांद दिखता है वो बस बच्चा, छोटा सा बच्चा पकड़ने की चेष्टा कर सकता है, बड़ा समझदार कोई नहीं। इससे क्या बताया गया? अच्छा ये इस उदाहरण के द्वारा क्या बताया गया है, कौन बताया? मैत्री, चलिए बताइए। इस उदाहरण के द्वारा ये बताया गया है कि हे जिनिस पाद चरण रखने के आसन सुरलोक के वासी देवेंद्रों के द्वारा अर्चित है, पूजित है। मैं बुद्धिहीन समग्र लज्जा को छोड़कर आपकी भक्ति स्तुति करने को सज्ज हुआ हूँ। है। और इस तरह अभी हमारे बच्चों ने कुछ प्रस्तुतियां दी। अब और कौन कौन बच्चे हैं जो और कोई नए तैयार हुए हों जिनको 1-2 काव्य याद है? विद्यांशी नहीं दिख रही, विद्यांशी को 2 काव्य याद हैं, और आर्या अभी आपके सामने प्रस्तुत हैं।
वो भी आपको कुछ काव्य सुनाएंगी। हाँ जी, आर्या जैन रानीपुर। हाँ, रानीपुर से 1 से 5 याद है ना आपको? आवाज नहीं आ रही है, चेक करिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बच्चे, हाँ अब मैं कॉमन प्रश्न करूंगा। अभी केवली जैन बाकी है, केवली जैन बांसवाड़ा से। हाँ, इन्होंने भी नाम भेजा है। ओके, आप कौन कौन से काव्य सुना सकती हैं? पहला याद है, चलिए सुनाइए। कामर प्रणत मूलिमणि प्रबाणा मोदोतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युधाना यः संस्तुतो बालम 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 बालं भव जले पततां जुनानं बस 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 बस, पहला हो गया। आगे भी याद है लेकिन पहला हो गया। चलिए अब कुछ कॉमन प्रश्न हो जाए। अच्छा, सानवी को भी याद है। सानवी को कितने याद है? 9 याद है। चलिए सुनाइए। आस्तान्तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वच्चवथापि जगता दुरितानि हरन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इस काव्य में क्या उदाहरण दिया है, बताएंगे? पंडित जी याद है प्रश्न में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बस अच्छा सुनाया। ओके, अब कुछ कॉमन प्रश्न करेंगे जो 1 से 24 काव्य के अंदर से होंगे और उसका जवाब कोई भी दे सकते हैं, बड़े हों या बच्चे हों, कोई भी जवाब दे सकते हैं। जो हाथ खड़ा करेंगे उनमें से अवसर दिया जाएगा और आप तैयार रहें। 1 से लेके 24 काव्य, उनके अर्थ के आधार से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है? और तो हमारे रूपेंद्र जी कुछ प्रश्न करेंगे और फिर कुछ मैं भी करूंगा। हाँ जी, 1 से 24 तक के अंदर। हाँ जी, चालू करें तो? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, भगवान कौन से गुणों के द्वारा बने हुए हैं? उसका कुछ शब्द दिया हुआ है वहां पर, शांत है, अशांत है, कैसे परमाणुओं के द्वारा भगवान बने हुए हैं वो बताइएगा। कौन बताएगा? कौन से नंबर के छंद में? पहले तो प्रश्न यही है। कौन कौन बताना चाहते हैं? बड़े भी बता सकते हैं, बड़े और बच्चे सभी, कोई बता सकते हैं। चलिए मैत्री बता रही हूँ। भैया जो छंद नहीं पता। हाँ बताइए। लेकिन भैया जो वीतराग परमाणु के बने हुए हैं भगवान का शरीर। बहुत अच्छा, वीतराग परमाणु से बने हैं। भगवान का शरीर वीतराग परमाणु से बना है, बिल्कुल सही बताया। और ये छंद कौन सा है ये बताएंगे निरंजन जी। 12वां छंद है। यह शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने कललामभूत
तावन्त एव खलु तेऽप्यनवा पृथिव्यां यते समानम अपरम नैरूपमस्ति। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ बताएगा कोई? 12वें नंबर का जो अंकल बताया है, सुनाया है अंकल ने, उसका अर्थ बताना है। कौन बताएगा? आप बताएंगे? मंगला जी, बड़े लोग भी बता सकते हैं, बताइए। हाँ, अनम्यूट है आप। हे त्रैलोक्य शिरोमणि भगवान, जिन राग रहित परमाणु से, यानी जितने भी ये लोक में शांत परमाणु है, वो सभी शांत परमाणु से आपका आप बन गए हैं। यानी आपके वितराग परिणामों से ये जितने भी परमाणु हैं आपके शरीर में, वो शांत रूप हो गए हैं। ये कैसे पता लगाया आचार्य ने कि वे परमाणु उतने ही थे जिनसे भगवान की रचना हो गई, भगवान के शरीर की रचना हो गई? ये कैसे पता लगाया? भगवान जैसे दूसरे कोई नहीं है, अकेले भगवान ही है। बहुत अच्छा। भगवान जैसे रूप वाला दूसरा कोई नहीं है, केवल भगवान ही है। बहुत सुंदर। इससे पता लगता है कि वो परमाणु उतने ही थे। चलिए, अब अगला प्रश्न कौन सा याद है अच्छे से? सुल्तान जैन एक तीसरा नंबर काव्य सुनाएंगे। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। आप इसमें से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, वाया भाई सुल्तान कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, तो मैं श्रीमती संध्या जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एक प्रश्न करें। अच्छा सुल्तान, ये बताओ कि इसमें आचार्य मानतुंग ने अपनी किस चीज का वर्णन किया है? किस चीज का वर्णन किया है इसमें? अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अल्पज्ञानी। हाँ, अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी। अच्छा अच्छा। और इसमें जो उदाहरण दिया है वो कौन सा है? जैसे कि कौन सा उदाहरण दिया है? चंद्रमा और एक बच्चे का। जैसे कि अगर हम छत पर रात में पानी रखेंगे तो उसमें जो चांद दिखेगा, बस बच्चा ही उसको पकड़ने की चेष्टा कर सकता है। और चलो, और बहुत बढ़िया। व्यक्ति नहीं कर सकता। चलो, ओ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। इस तरह सुल्तान जैन ने अपना काव्य सुनाया और उसके अंदर के प्रश्नों के जवाब भी दिए। अब मैं कॉमन प्रश्न कुछ कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे और उसका उत्तर जिसको आता होगा वो उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, भगवान जिनेंद्र की कितनी विशेषताएं बताकर आचार्य ने उन्हें प्रणाम किया है? वो विशेषताएं भी बतानी है आपको। भगवान जिनेंद्र की कितनी विशेषताएं बताकर आचार्य ने भगवान जिनेंद्र को प्रणाम किया है? कौन बताना चाहते हैं? जल्दी हाथ खड़ा करिए। नित्या। भैया जी, पहले का आपने भगवान की 3 विशेषताएं बताई हैं। हाँ, कौन कौन सी?
भक्तिवंत देव भगवान के चरणों में प्रणाम करते, जो उनकी मुकुट की मणि होती वो चारों ओर प्रकाशित होती और दूसरी दलित को पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाला, तीसरी जो इस संसार रूपी सागर में गिरे हुए पर डूबे हुए जीवों के लिए सहारे हैं, वो इस युग में हुए के चरण युगल में भली भांति प्रणाम करके। तो 3 विशेषताएं बताई हैं, है ना। 3 विशेषताएं आपने बहुत सुंदर बताई। इस तरह से 3 विशेषताओं से युक्त भगवान जिनेंद्र को किया है और ये बात पहले काव्य में आई है। सुंदर और सही जवाब दिया है। भगवान जिनेंद्र की स्तुति पहले किसने की थी? जिनसे प्रेरणा लेकर आचार्य भी स्तुति कर रहे हैं, तो किनकी स्तुति की, किसने स्तुति की थी भगवान जिनेंद्र की? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए। हाँ, भैया जी 100 इंद्रों ने स्तुति की है। हाँ, उनमें से भी कोई विशेष इंद्र का नाम बताइए जिनका नाम आचार्य ने लिया है। सौधर्म इंद्र ने। बहुत अच्छा बताया आपने। अब सौधर्म इंद्र ने जो स्तुति की है भगवान जिनेंद्र की, वो कैसे स्तोत्रों से की है? स्तोत्र की 2 विशेषताएं बताई हैं। वो कौन सी विशेषताएं हैं? जल्दी बताइए। कौन सी 2 विशेषताओं सहित स्तवन किया गया है? जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अनावश्यक हाथ नहीं खड़े करें। अच्छा, भूमि को आता है। हाँ, भूमि बताइए। इंद्र भगवान ने। इंद्र ने की है, लेकिन स्तोत्र की क्या विशेषता है? कैसे स्तोत्र से की? नमो। चलिए और किसी से पूछता हूं। और हाँ, कौन बता रहे हैं? मंगला जी। इसकी विशेषता ये है कि ये तीनों लोगों के मन को हरने वाले हैं और गंभीर अर्थ वाले होते हैं। बहुत अच्छा, ये दोनों विशेषताएं बिल्कुल सही बताई आपने। और स्तोत्र की 2 विशेषताएं हैं जो आपने बताई। अब अगला प्रश्न ये है कि इंद्र के अंदर इतनी बुद्धि की कुशलता कैसे प्रकट हुई जिसके कारण उसने ऐसे महान स्तोत्रों से स्तुति की? कैसे प्रकट हुई? इंद्र की बुद्धि की विशेषता, ये कुशलता कैसे प्रकट हुई? कौन बताएंगे? जान्या बता रही है। हाँ, बताइए। हाँ, शास्त्रों के तत्व ज्ञान से, समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से। बिल्कुल सही। तो हम भी विनय पूर्वक शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि की कुशलता प्रकट हो सकती है। बहुत अच्छा। अब ये बताएं कि आचार्य ने, मैं जो बता रहा हूं ये उदाहरण किस अर्थ में दिया है, किस प्रसंग में दिया है, वो आपको बताना है। उन्होंने कहा है कि क्या कोई एक हिरणी अपनी शक्ति का विचार किए बिना अपने बच्चे की प्रीतिवश उसकी रक्षा के लिए क्या सिंह का सामना नहीं करती है? ये बात आचार्य ने क्या बताने के लिए कही है? हाँ, सुल्तान बता रहे हैं। हाँ जी, चौथे काव्य में बताया गया है। हाँ, काव्य नंबर तो 5 है, लेकिन किस लिए बताया है बताइए।
और कोई बताना चाहते हैं? नहीं आता किसी को? मंगला जी को ही आता है बस, और किसी को नहीं आता? अच्छा, भूमि को आता है। चलिए बोलिए भूमि। धर्म की रक्षा के लिए। नहीं, ये जवाब सही नहीं है। आप क्लास में तो बराबर आती हैं, लेकिन ये जवाब सही नहीं आ रहा है। तो और कौन बताएंगे? आशी क्या एक्शन कर रही है? आशी को बताना है? नहीं, चलो और कौन? तो फिर मंगला जी से ही पूछ के बोलिए। जैसे शक्तिहीन हिरणी अपने बच्चे के स्नेहवश बलशाली सिंह को भी टक्कर देती है, वैसे आपकी भक्तिवश मैं आपका स्तोत्र रच रहा हूँ। बहुत सुंदर। ये किसने कहा है? ये आचार्य ने कहा। आचार्य ने किससे कहा है? ये भगवान से कहा है। भगवान जिनेंद्र से कहा है। सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि ध्यान से सुनना। प्रश्न है, उदाहरण मैं बताऊंगा प्रसंग, उसका उदाहरण आपको बताना पड़ेगा। कि आचार्य कहते हैं कि मैं अल्पश्रुत हूं, अल्पज्ञ हूं, इसलिए विशेषज्ञों के द्वारा, विशेष विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी मेरे अंदर भगवान जिनेंद्र की जो भक्ति है वो मुझे वाचाल बना रही है। ये बात उन्होंने किस उदाहरण के माध्यम से बताई है? वो उदाहरण बताना है। जल्दी बताइए, कौन कौन बता सकते हैं? अक्षरा बता सकती हैं, बताइए। श्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम। पूरा बोलिए। छठवा काव्य। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत् कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। इसमें क्या उदाहरण दिया गया है? उदाहरण चलिए मैत्री बताएंगे क्या उदाहरण दिया है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल को कूकने के लिए आम्रकली की सुंदर मंजरी एकमात्र की कारण होती है। ओके, मतलब कोयल जिस तरह, कोयल को कुहू कुहू की आवाज करने के लिए जिस तरह वो आम्रवन प्रेरणादायी होता है, इसी तरह भगवान जिनेंद्र की भक्ति जो हृदय में भगवान जिनेंद्र के गुणों की महिमा आचार्य के हृदय में है, वही उन्हें वाचाल कर रही है भगवान का स्तवन करने के लिए। ये बात इसमें बताई है। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि रात्रि का जो अंधकार है वो एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। रात्रि का अंधकार एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। किसके कारण? रात्रि का अंधकार किसके कारण एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है? कौन बताएंगे? सानवी, देवलसी, और चलिए एक हाथ खड़ा है, सानवी बताइए। पहले ये बताइए कि किसके कारण अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है? ओके, बहुत अच्छा। सूर्योदय होते ही
सारा अंधकार दूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब ये जो उदाहरण है ये किस बात के लिए बताया है? हाँ बताइए बताइए सानवी। नहीं आता, बड़े लोग बताइए। चलो मंगला जी, निरंजन जी या और कोई? आशी की दादी, उषा जी, कोई नहीं बता रहे? प्रश्न फिर से बोलूं? अच्छा, ये रात्रि का घना अंधकार सूर्य की किरणों से जिस तरह नष्ट हो जाता है उसी तरह क्या होता है? उदाहरण का इस उदाहरण से क्या बताया? हाँ मैत्री बताइए। प्राणियों मैत्री। उषा जी बता रही है, बताइए। हाँ उसी प्रकार केवल ज्ञान द्वारा प्रकाशमान। केवल ज्ञान नहीं नहीं नहीं। हाँ बताइए, सिद्धि आर्या की मम्मी एक मिनट रुक जाओ। हाँ रश्मि बता रही है, बताइए। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके स्त्रोत से जन्म जन्म के जो संचित पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जन्म जन्म के संचित पाप एक साथ ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस उदाहरण से ये बात बताई है। कितना बढ़िया बताया है आपने, बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न है, देखिए जिसने समझा होगा काव्य वही जवाब दे पाएगा, ठीक है ना, और अपनी भाषा में जवाब दिया है मतलब समझा है। हाँ अगला प्रश्न है कि भगवान आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अल्प बुद्धि हूं, लेकिन आपके प्रभाव से ये स्तोत्र सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ये बात आचार्य ने कौन से उदाहरण से बताई है? कौन बताएंगे? कोई बता सकते हैं, बड़े हों बच्चे हों कोई भी, हाथ खड़ा कीजिए बस। हाँ फिर से बोलूं? नहीं। हाँ अब मंगला जी बता रही हैं। पंडित जी फिर से बोलना। फिर से बोलूं? आचार्य कहते हैं कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, फिर भी मैं स्तवन कर रहा हूं, और आपके प्रभाव से ही यह स्तवन सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ये बात उन्होंने किस उदाहरण से समझाई है? हाँ उषा जी बता रही हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामस। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ और कोई? मंगला जी। ये उदाहरण दिया है कि जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बिंदु अतिशय सुंदर दिखती है, चमकती है, उसी लोगों के चित्त को आह्लादित करती है। उसी प्रकार आपका रचा हुआ स्तवन सज्जन पुरुषों के चित्त को आनंदित करता है। बहुत बढ़िया, ठीक जवाब दिया है, बहुत सुंदर। और अब अगला प्रश्न सभी ध्यान से सुनना। सूर्य तो दूर ही रहो, सूर्य की प्रभा से सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, ये उदाहरण देखिए क्या बताया है। कौन बताएंगे? कोई नहीं? अच्छा रश्मि बताएंगे, बताइए।
आपके स्तवन की बात तो दूर है, आपके नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आपके स्तवन की तो बात दूर है, आपका नाम लेने से, आपकी कथा करने से ही पापों का नाश हो जाता है। ये बात बताई गई है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बिल्कुल ठीक। सभी एक बार, अभी तक जितने लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, उनका करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन। और अब अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अब आगे के एक आध दो प्रश्न हमारे भाई रूपेंद्र जी करेंगे। 11वें काव्य से 24वें काव्य के अंदर के अनुसार कुछ प्रश्न करेंगे। हाँ जी, रूपेंद्र जी। ग्यारह से करना, सिर्फ 10 से? हाँ, 10वें से लेके। हाँ, क्योंकि 9वें तक हुआ ना अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, तो मेरे प्रश्न आपसे है, प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति है ना, एक जिसके नौकर काम कर रहा है, किसी के आश्रित कोई काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति से क्या प्रयोजन है यदि वो अपने जो आश्रित व्यक्ति है ना उसको धनवान नहीं बना दे, उसको अपने जैसे शिक्षित नहीं कर दे, तो उससे क्या प्रयोजन है? इस उदाहरण के माध्यम से एक बात भगवान के बारे में कही गई है, वो आपको बताना है, क्या बात कही है? कौन बताएंगे? मैत्री, जान्या, नित्या बता रही, मैत्री, जान्या, नित्या भी बता रही। नित्या बताइए। हे त्रिलोकभूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष आपसे तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस स्वामी या मालिक से क्या प्रयोजन जो अपने सेवक को अपने समान नहीं कर लेता, अर्थात उनसे स्वामी होने से क्या लाभ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काव्य भी बोल दीजिए एक बार। नित्या, काव्य बोलिए। तद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, उदय गुणै भुवि भवन्ति वेष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननुतैर्निकेन्वा, नार्षितं यः नाथ करोति। बहुत बढ़िया। सभी जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया। अब विद्यांशी एक काव्य सुनाएगी। विद्यांशी, हाँ सुनाइए पहला काव्य। पहला काव्य सुनाओ। बहुत बढ़िया। विद्यांशी लगभग 6 साल की हैं और बहुत अच्छे से 5 की हैं क्या? 5 की। हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। इनको 2 काव्य याद है, पहला और दूसरा। ओके, गुड। अब इसके बाद मैं अगला प्रश्न पूछने के लिए रूपेंद्र जी से कहूंगा, प्रश्न करेंगे। और हमारे साथ आज श्रीमती संध्या जी भी जुड़ी हैं, जिनने अभी एक प्रश्न किया था, अभी और प्रश्न करेंगी। हाँ जी। जैसे मुझे पोस्ट बताओ, मैं दूसरे तरीके से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो मुझे आता नहीं है, यहाँ से अभी सिस्टम बदल गया है। अच्छा, चलो ठीक है। एक मिनट,
मैं मोर पे जाके आप कर सकते हैं। हाँ आप करिए करिए, क्या करना चाह रहे हैं करिए। मैं स्क्रीन दिखा करके बच्चे से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ओके हाँ करें, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये चित्र के आधार से कौन सा छंद है आपको वो बताना है, तो छंद सुनाना है पहले तो। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखो। हाँ दिखाई दे रहा है, बता रहा है। चलिए बताइए अब कौन बताएगा, कौन सी क्या चीज बताई गई है इसमें छंद में। चलो कौन बता रहे हैं? प्रतिष्ठा। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके। केवली भी हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या जान्या, सिया, बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। पूछिए भाई सब किसी से। लेकिन ये प्रतिष्ठा आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप चेक करिए कुछ आपके वहां से। चलिए दूसरे से पूछते हैं। कौन कौन हाथ खड़े कर रहे हैं? केवली, केवली के भी ऑप्शन नहीं आ रहे, क्या हो रहा है? अच्छा आप होस्ट है ना, आप पूछिए रूपेंद्र जी। आपको होस्ट कर दिया, आप कर सकते हैं। आप आपको होस्ट कर दिया मैंने जी। आप अनम्यूट कीजिए बच्चों को जिससे पूछना हो। आपको होस्ट कर दिया, मतलब आप कर सकते हो। अच्छा हाँ प्रतिष्ठा हो गया। बोलिए। भवंत मणिमेष विलोकनीयम, इसका अर्थ है कि आप इतने शांत है कि आप ठीक है। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम सिंधु क्षारम जलम जलनिधि तुम का इच्छित। इसका अर्थ है विलोकनीयम, आपको देखकर दूसरे देवता को मन नहीं होता, जैसे कि संत के समान क्षीर सागर का मीठा पानी पीने का कोई इच्छा करेगा, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति सागर का खारा पानी पीने की इच्छा करेगा क्या? नहीं। इसलिए आपको देखकर अन्य देवी देवता को देखने का मन ही नहीं होता। बिल्ला पलक चिपका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक बताया क्या रूपेंद्र जी? ठीक बताया क्या इन्होंने? हाँ बहुत बढ़िया है। उदाहरण यही था, दो आपको पानी की धारा दिखाई दे रही होगी वहां पर, चित्र जो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें यही था कि जो एक मीठा पानी एक खारा पानी है। जिसने पहले मीठे पानी को पी लिया है ना, अब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो खारा पानी पीने चाहेगा? अर्थात कोई नहीं चाहेगा। ऐसे भगवान, हे वीतरागी भगवान, आपको देख लिया है, अब जो रागी देवी देवता है और भगवान है, अब उनको देख करके मन संतुष्ट नहीं होता है, आपको देख करके ही मन संतुष्ट होता है। जैसे मीठे पानी को पी करके ही मन संतुष्ट हो जाता है। ऐसा ये 11 नंबर का छंद है, उसमें बहुत सुंदर उदाहरण है। अब आगे के क्वेश्चन भी सब करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह आपने अपना उत्तर दिया। अब एक आध चित्र और दिखा सकते हैं।
अभी हमारे बीच में और भी अतिथिगण आ गए हैं। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन साहब, बड़ियात्ता जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारे पाठशाला के इस वर्ष के परम संरक्षक भी हैं और आज पधारे हैं। वैसे निरीक्षण बराबर करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। और उनकी बड़ी बहन श्रीमती मृदुला जी रांची से हमारे साथ जुड़ी हैं और आरती भाभी का तो बता ही दिया, पहले ही से जुड़ी हैं वो। हाँ जी, सभी हमारे दोनों अतिथियों का एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब अगले प्रश्न के लिए मैं रूपेंद्र जी को होस्ट करता हूं। वो एक स्क्रीन दिखाकर आगे की काव्य पूछेंगे। रूपेंद्र जी। हाँ, सभी ये ध्यान से देख लीजिए चित्र, और अब प्रश्न किया जाएगा आपसे। हाँ, रूपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देख लिया आप सभी चित्र। चलिए, अब मेरा प्रश्न है कि सज्जन पुरुष भगवान आपको कैसा कैसा मानते हैं। ये एक छंद है, 24 नंबर का छंद, वो किसको याद है वो बताना है आपको। उसमें बहुत सारे भगवान के नाम हैं। हाँ, ये काव्य आपने नंबर बता ही दिया है, 24 नंबर काव्य है। ये कौन सुनाना चाहेंगे? जल्दी बताएं। हाँ, मैत्री। हाँ जी, ये तीनों बच्चे बताएंगे, तीनों बच्चे एक साथ ये छंद गाएंगे। हाँ, योगीश्वरं विरते योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः। इस तरह तीनों बच्चों ने ये काव्य सुनाया है। अब आपको इसमें से कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। उन्हीं से तीनों में कोई भी जवाब देंगे आपके प्रश्न का। इसमें जैसे कि आपने एक मेरी भावना कोई भी छंद पढ़ा हो ना, तो उसमें भगवान के बहुत सारे नाम बताए हैं, जिसने राग देश कामादि की। हाँ, वो बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। बोल रहा है? तीनों बच्चे बोल रहे हैं, बोलो। ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंतीकम, योगीश्वरम विविते योगमनेकमेकम्। अच्छा, ये तो ठीक है। वो मेरी भावना का भी आता है क्या आपको? नहीं भैया जी। अच्छा, कोई बात। उसमें जैसे भगवान के 1008 नाम है ना, 1008 नाम भगवान के कहे जाते हैं, तो उसमें 1008 में से ही कुछ नाम है। तो कोई लोग तो योगीश्वर कहते हैं, कोई मत वाले, कोई कहते हैं विदित योग, कोई कहते हैं आप असंख्य हो, कोई कहते हैं आप अव्यय हो। ऐसे इसमें ये जो नाम है 24वें छंद में बहुत सारे नाम बताए हैं। इसमें एक शब्द का अर्थ मैं पूछूंगा आपसे बस। आप भगवान ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप क्यों कहा भगवान को, पता है कि किसी को? भगवान को कौन सा ज्ञान होता है? 5 ज्ञान में से कौन सा ज्ञान होता है? भाई साहब ने बताया होगा आपको पक्का। ये 3 बच्चे बता रहे हैं, मंगला जी बता रही हैं, ये उषा जी बता रही हैं। हाँ, बताइए उषा जी।
अनिकेत। नहीं, विदित योग अनेक और ज्ञान स्वरूप भी और अमल भी कहते हैं। आखिरी उन्होंने ज्ञान स्वरूप कहा है भगवान को, तो कौन सा ज्ञान होता है उनको? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होता है। बिल्कुल ठीक, सही जवाब दिया है। और अच्छा, चलिए पूछिए आगे क्वेश्चन। हाँ, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि चंद्रमा के साथ भगवान की मुख की तुलना की गई है, चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा में बहुत सारी कमियां हैं और जिनेंद्र भगवान निष्कलंक हैं। ये बात कौन से काव्य में बताई है? ये मतलब जैसे कहाँ आपका मुखमंडल और कहाँ चंद्रमंडल, इस तरह की बात कही है उसमें। तो वो काव्य कौन सा है, कौन बताएंगे? नित्या बता रही हैं, और कौन बता रहे हैं? उषा जी बता रही हैं, और कौन बता रहे हैं? हाँ, चलिए उषा जी से पूछते हैं। 17वें काव्य में। हाँ, 17वें काव्य में। अच्छा, नहीं 17वें में तो नहीं है। 17वें में भी तुलना है, तुलना है, लेकिन ये इस तरह से कहा है कि जहां कहाँ आपका मुखमंडल और कहाँ चंद्रमंडल। अच्छा, तो 18वां है। वो 17वें वाले में जो बताया वो जो भी नहीं, 18वें में 18वें, हाँ, 18वें में जो बताया है कि वो तो वहां भी तुलना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों ही जगह, चलो दोनों जगह के हिसाब से बता दीजिए। एक 13वां और एक 18वां, इसमें क्या क्या तुलनाएं की हैं और भगवान जिनेंद्र को अपूर्व चंद्रमंडल कहा है और चंद्रमा में जितनी कमियां हैं भगवान के मुख पर नहीं है, ये बात बताई है। तो वो पॉइंट्स बता दीजिए, कुछ बताएंगे? बोलिए। यह है चंद्रमा दिन में अस्त हो जाता है, पर प्रभु का मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। नंबर का है, चंद्रमा केवल अंधेरे में उभरता है, पर प्रभु का मुख चंद्र तो अंधकार के साथ महाअंधकार को भी नष्ट करता है। बिल्कुल ठीक। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, पर प्रभु के मुख चंद्र को राहु ग्रस नहीं सकता। चौथा नंबर है, चंद्रमा को बादल ढक लेते हैं, पर मुख चंद्र को बादल कभी नहीं ढक सकते। 5वां नंबर है, चंद्रमा सीमित कांति वाला और उसमें कृष्ण पक्ष में घटती हुई कांति से मुख चंद्र को कांति वाला सदा एक सा रहता है। 6वां, चंद्रमा तो केवल मध्य लोक को प्रकाशित करता है, पर भगवान का मुखमंडल तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये 18वें काव्य के अनुसार बताया है। 13वें काव्य के अनुसार कौन बताएंगे? मैत्री, जान्या, नित्या उछल रहे हैं बताने के लिए ये बच्चे। हाँ, 13वें काव्य में बताया है चंद्रमा कलंकित होता है और वो दिन में पलाश के पत्तों की तरह फीका पड़ जाता है। बहुत अच्छा। इसलिए कहाँ आपका मुखमंडल से युक्त है और आप कहाँ चंद्रमंडल जो कमियों से युक्त है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। इस तरह आपने बड़ा अच्छा बताया है। अब ये बताओ कि ये बात कहाँ बताई है, किस उदाहरण से बताई है कि हे जिनेंद्र परमात्मा, देवांगनाएं भी आपको थोड़ा भी विचलित नहीं कर पाती हैं, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं करा पाती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा आचार्य को? ये कौन से उदाहरण से समझाया है उन्होंने? नित्या, जान्या तो बता रही हैं, और कोई? हाँ, और कोई बताएंगे? आरती भाभी से पूछता हूँ। आज सबके लिए है ये कार्यक्रम, है ना? बच्चे बड़े जो भी हैं वो सब इसका जवाब देंगे। तो बताइए
उन्होंने कौन सा उदाहरण देके समझाया है, ये बात बताई है कि देवांगनाएं भी भगवान जिनेंद्र के मन को थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं करा पाई, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आचार्य ने किस उदाहरण से समझाया है? मैंने ये 15 नंबर का काव्य है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ, इसका बताइए, इस उदाहरण मैंने वो अप्सराएं भी नहीं करा सकती, तो ये जो बताया प्रलय काल की पवन के द्वारा जो सुमेरु पर्वत की जो चोटी है वह भी कभी चलायमान नहीं होती है, उसी तरह से इसको भी बताया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जिस तरह आचार्य ने हमसे पूछा है क्या कल्पांत काल की हवाएं जो पर्वतों को चलायमान कर देती हैं, वे मेरु पर्वत की चोटी को भी चलायमान कर सकती हैं क्या? हिला भी सकती हैं क्या? नहीं हिला सकती। वैसे ही जिनेंद्र भगवान का चित्त यदि देवांगनाओं के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जवाब दिया भाभी। ओके, अब इस तरह हमारे लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं, काव्य भी हमने कवर किए हैं। और चलिए तो एक प्रश्न और कर लेता हूं कि ये बात कहाँ बताई है कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके मुखरूपी चंद्रमा को देखकर मेरे मोहरूपी अंधकार का नाश हो गया। अब मुझे दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन? इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया है ये भी बताना है। पहले तो ये कहाँ बताई है ये बताएं, और फिर क्या उदाहरण दिया वो बताएं। हाँ अच्छा, रश्मि बता रही है, बताइए। 19वें काव्य में। वाह, बहुत बढ़िया, बताइए क्या बताया है, उदाहरण क्या दिया है? जिस तरह से धान पक जाने पर जल से भरे हुए बादलों से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार आपके मुखचंद अंधकार को नष्ट हो जाने पर सूर्य में और रात्रि में चंद्रमा का कोई लाभ नहीं। बहुत अच्छा। तो भगवान जिनेंद्र के मुखरूपी चंद्रमा को देखकर कौन सा अंधकार दूर होता है? ये बाहर का अंधेरा दूर होता है क्या? हाँ, आरती भाई बताएंगे। मोह रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। बहुत अच्छा। तो अंदर जब मोह रूपी अंधेरा दूर हो गया तो अब दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से हमें क्या लाभ? ये बिल्कुल आपने ठीक बताया। तो दोनों ने मिलके इस प्रश्न का उत्तर पूरा दे दिया है। और इस तरह है, ये इसका उत्तर भी दे दिया। एक प्रश्न और बस, आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हमारे जो अतिथि हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, विशेषज्ञ मतलब विद्वान पधारे हैं, उनसे भी थोड़े थोड़े से विचार उद्गार उनसे सुनेंगे। तो इस तरह हमारा समय पर कार्यक्रम हो सके कोशिश करेंगे हम। हाँ जी, अगला आखिरी प्रश्न है कि जैसे मणि अपनी प्रभा से अनेक किरणों से प्रकाशमान रहती है, सुशोभित होती है, वैसे कांच के टुकड़े जो प्रकाश से युक्त हों, क्या वो सुशोभित होते हैं? अर्थात नहीं होते। तो इस बात से आचार्य ने क्या समझाया है? कौन सी चीज किसमें शोभा देती है और किसमें नहीं देती? कौन सा गुण किसमें शोभा देता है और किसमें नहीं देता? कौन बता रहे हैं? उषा जी बता रही है। हाँ जी, बोलिए। 20वां काव्य है। अरे वाह, 20वां काव्य है, बोलिए क्या बताया है? काव्य पढ़ दें? नहीं, काव्य में इस उदाहरण से क्या बताया आचार्य ने? कौन सा गुण है जो भगवान में सुशोभित होता है लेकिन अन्यों में नहीं होता? ज्ञान की उपमा दी है महामणियों से, स्फुरन्मणि। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केवल ज्ञान भगवान जिनेंद्र में सुशोभित होता है, ऐसा। हाँ, ये मैत्री बता रही है, मैं क्यों बता रहा हूँ? हाँ बताओ मैत्री।
नहीं बता रही हूँ क्या? तो आरती भाभी से पूछ लो। अनम्यूट नहीं हुई अभी। हाँ, क्या पूछा? मैं उदाहरण दिया है कि जैसा महत्व मणि का होता है वैसा क्या कांच के टुकड़ों का होता है जिसमें प्रकाश डाला जा रहा है, क्या वैसे चमकती हैं? ये बात करने की। अरे सुनाई, मतलब इसमें केवल ज्ञान की महिमा गाई है ना? हाँ, बराबर, महिमा गाई। तो किसमें सुशोभित होता है और किसमें नहीं होता? खुद के स्वभाव में ही सुशोभित होता है। भगवान जिनेंद्र कौन बता रहे हैं? दसवीं बताइए। जिस तरह तीनों लोगों को जानने वाला केवल ज्ञान आप में शोभा को प्राप्त होता है, वह जिस प्रकार तेज महामणियों में होता है वह कांच के टुकड़ों में कहाँ प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया, ये पूरा उत्तर दिया है आपने, बहुत सुंदर। इस तरह आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से तैयारी की। हालांकि पूरा संतोष तो नहीं मिलता है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफी मेहनत की है और आगे जो कमी रही है उसको आगे दूर करेंगे। तो अब मैं हमारे जो अतिथि हैं, पहले नंबर हमारे रूपेंद्र जी शास्त्री, जो आज हमारे लिए विद्वान के रूप में पधारे और इन्होंने काफी बच्चों से प्रश्न किए, काव्य पूछे, वो अपने विचार प्रकट करेंगे और उसके बाद हमारे अतिथि महोदय अपने विचार रखेंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय आखिरी में अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करेंगे, डॉक्टर प्रवीण जी। हाँ जी, रूपेंद्र जी। मैं तो आप पाठशाला में बहुत टाइम से आ रहा हूँ, बीच बीच में सुनता रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद लाभ मिलता है इससे, भक्तामृत स्रोत से, क्योंकि शुद्ध उच्चारण जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखते कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आजकल ज्यादातर, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी तो शुद्ध बोलना नहीं आता, और आपकी मेहनत से ये बच्चे भक्तामृत स्रोत को शुद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध सीख रहे हैं। ये किसी मानो साक्षात केवल ज्ञान समोसरण की आपने रचना कर दी है, और आपके माध्यम से जो दिव्य ध्वनि खिल रही है, ये बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी तो बस यही कामना है, ये बच्चे बहुत अच्छे से सीखे, बहुत अच्छे से समझे, और अब आप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सब आयोजित कर रहे हैं, निरंतर पाठशाला संचालन कर रहे हैं, और अभी आप कंटिन्यू स्कूल भी पढ़ाना, ये भी करना, इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी सब बच्चों को जिनने पार्टिसिपेट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए अब क्या कहूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, तो अब मेरे जो सहयोग आप बनेगा, और मुझे तो आपका मार्गदर्शन ही चाहिए, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो जो गलतियां मेरे से हो रही है वो आप सुधारेंगे, इसी उम्मीद के साथ में। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेंद्र जी शास्त्री, जयपुर से आज हमारे साथ जुड़े विद्वान के रूप में, और इन्होंने काफी अच्छे से बच्चों से कई तरह से प्रश्न किए, चित्र दिखाकर भी, वैसे भी उदाहरण के माध्यम से क्या बताया है, और बहुत तरीके से अपने बढ़िया तरीके से इन्होंने परीक्षण किया बच्चों का ही नहीं, बच्चों के साथ आज पूरी कक्षा के बच्चे और बड़े सब उपस्थित थे, सबने अपने यथायोग्य अपने उत्तर दिए हैं। अब मैं हमारे अतिथि श्रीमान सुनील जी बड़जात्या जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। जय जितेंद्र पंडित जी साहब। जय जी। बहुत बढ़िया चल रहा है सब पाठशाला में, और सारे बच्चे को जो आज धर्म सिखा रहे हैं, आज उससे उनका ज्ञान बढ़ रहा है। इसी तरह से ये पाठशाला चलती रहे और आपका सहयोग रहे साथ में। जय जितेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी बड़जात्या जी मुंबई से, और आप हमारे इस वर्ष के पाठशाला के परम संरक्षक हैं सुनील जी बड़जात्या जी,
आपके पिताजी की स्मृति में स्वर्गीय श्रीमान माणिक चंद जी प्रजात्या जी की स्मृति में ये परम संरक्षक के रूप में इस वर्ष रहेंगे और हमें सहयोग देंगे। और इसके साथ साथ मृदुला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे भी अनुरोध है कि वो भी 2 शब्द कहें। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, भक्तामर सीख रहे हैं। भक्तामर तो हम बड़ों को भी अच्छे से याद नहीं होता है, फिर भी ये बच्चे इतना अच्छा बोल और कर रहे हैं, जो आपकी प्रेरणा से सब कुछ उनको मिल रहा है। आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और तो मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगा हमको कि ये बच्चे जो इतना सीख के और इतना इनका आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप लोग तो सभी लोग पंडित लोग जितना पढ़ा रहे हैं, हम लोग को ज्ञान बांट रहे हैं, उसका तो कहीं कुछ बोल ही नहीं सकती मैं। हर क्षेत्र में यही हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। इससे इतना हम लोग का मतलब पढ़ने का वो भाव बन रहा है ना, और सब कुछ मिल रहा है। वैसे ही बच्चों को भी मिल रहा है, बच्चों को कहाँ से मिलेगा। ये आप लोग की बहुत बहुत आभार है कि आप लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना सब संस्कारी बना रहे हैं, उन लोग को बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, उन लोग याद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जुड़े हैं, मृदुला जी जिनकी नियमित विद्यार्थी हैं, श्रोता हैं। उनका तो कहना ही क्या। ये बहुत अच्छा। मृदुला जी, इसी तरह आप जुड़ी रहें और कक्षाओं का लाभ लें, धर्म ध्यान करें। बढ़िया। अब श्रीमती जी आरती जी पाटनी सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं मुख्य अतिथि के रूप में, वो भी अपने विचार रखेंगी। अरे हम तो इतने प्रभावित हुए कि विचार भी क्या बोले। मतलब ये जब गा रहे हैं तो हमको लगता है हमको खुद को भी याद हो रहा है और हम भी कुछ सीख रहे हैं इनके माध्यम से। हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये कि हम भी सीख जाते हैं इनको देख देख के। मतलब अब इनको देख के लोगों को भी शायद लेना चाहिए कि भाई अगर इतने छोटे बच्चे सीख सकते हैं तो हम भी कुछ सीखें और आगे बढ़ें और अपने घर वालों को भी सिखाएं। ऐसे भी हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारे अतिथियों के उद्बोधन के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करने के लिए पंडित डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री ध्रुवधाम बांसवाड़ा आज हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में जुड़े हैं। ये आपका परिचय कितना दूं मैं, बहुत सारा लंबा परिचय हो जाएगा। आप प्राचार्य हैं ध्रुवधाम बांसवाड़ा विद्यालय के, महाविद्यालय के, और लेखक हैं, कवि भी हैं, प्रवचनकार हैं, कक्षाएं लेते हैं। बहुत सुंदर प्रभावना आपके द्वारा हो रही है। डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो आप शब्द जरूर प्रेरणा स्वरूप कहें। हाँ जी। सभी को जय हिंद। और हमारे आज के सभी आगंतुक अतिथिगण जो खासतौर से अभी पाटनी जी साहब वहां से सिंगापुर से बैठे हैं, आरती भाभी जी हैं सिंगापुर से ही। इसी के अलावा हमारे जो 2 और विशिष्ट अतिथि आमंत्रित अतिथि थे सागर से, शैलेंद्र जी और सत्येंद्र जी, उन सभी का हमारे सुनील जी साहब बड़जात्या जी, जिन्होंने अपनी यहाँ पर उत्तम भावनाएं रखी और इस कक्षा के संचालन में विशेष सहयोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर भावना। हमारे दैनिक डेली की जो श्रोता हैं, लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने अपना वक्तव्य देकर मैं अच्छा लगा, खुशी हुई। मृदुला जी, जिन्होंने यहाँ जुड़कर और दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा है। एक भाई के यहाँ पे हैं तो दूसरे भाई को क्यों छोड़ें, उधर भी हम जाएंगे तो उधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। दोनों जगह उनका बराबर सामंजस्य बना रहता है। हमारे इसके साथ हमारे मूल जो अकलंक निकलंक पाठशाला के कर्णधार पंडित अशोक जी शास्त्री, हमारे बड़े भाई,
संध्या भाभी जी जो बराबर उनका कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करती हैं। इसी के साथ आज विशिष्ट आमंत्रित विद्वान पंडित रूपेंद्र जी शास्त्री सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इन सभी में खास जिन्होंने आज 24 काव्यों को सुनाया भक्तामर जी के। मृदुला जी ने कहा था कि बड़ों का है तो, लेकिन आज ये बात अब अपनी बदलने लगी है कि बड़े लोग तो जहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन बच्चे लोग इस भक्तामर जी को सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। रूपेंद्र जी ने भी कहा आज इंग्लिश मीडियम का युग है, इंग्लिश के साथ हिंदी भी पढ़ना नहीं आती। संस्कृत में सीखना, उच्चारण करना ही कठिन है। हम लोगों के समय पे जब हम सभी उच्चारण सीखते थे सुम्र में, अर्थ तो कभी बताते नहीं थे, बस भक्तामर जी का पाठ आ गया, बस बहुत है। भक्तामर जी का पाठ करना आता है, बहुत बड़ी बात होती थी और उसी में ही खुश हो जाते थे कि इनको भक्तामर जी का पाठ आता है, पढ़ना आता है, बस उतने में ही हम सब खुश हो जाते थे। लेकिन अब तो पाठ तो ठीक है, पाठ के साथ पूरा व्यवस्थित उच्चारण भी और उसका अर्थ भी ये बच्चे सीख रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये सब पढ़ाने वाले हमारे पंडित अशोक जी शास्त्री, जिन्होंने इतनी मेहनत करके भक्तामर जी में तो उनकी मास्टरी है, कई सालों से उन्होंने पढ़ाया है। जब भी हमारे इधर बांसवाड़ा भी आए हैं तो वहाँ के विद्यार्थियों को भी एक बार भक्तामर जी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, वो विद्यार्थी बहुत खुश हुए थे। ये पूरा तो चूंकि मैं हर एक का सुन नहीं पाया, क्योंकि कुछ बीच में यहाँ साधर में कुछ आ गए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जितना भी सुना उतने में आनंद आया। बहुत अच्छा सबने सुनाया। रूपेंद्र जी ने हमारा बराबर काम संभालते हुए अध्यक्षी जैसा और सबसे पूछते रहे और सबसे बराबर प्रश्न उत्तर के द्वारा सारा कार्यक्रम अच्छा सेटअप कर दिया। सभी को शुभकामनाएं, बधाई कि जिसमें इतना सुंदर भक्तामर जी का सभी ने पाठ किया है और यहाँ पर परीक्षा रूप में सभी ने प्रस्तुत किया है। और भी लगातार सभी करते रहेंगे, ऐसी भावना है। और खासतौर से छोटे छोटे बच्चे, नाम मैं सबके नहीं ले रहा हूँ, नाम लिखे भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा, मैंने ऐसा लगता था कि अटकेंगे, भूलेंगे, इतने कैसे याद कर सकते हैं। सुनने में अटपटा लग रहा था कि इन लोगों ने याद किया होगा या इतना बता सकते हैं, कठिन लगता है। और दूसरा एक भी शंका थी कि याद किए होंगे, बस मात्र याद ही नहीं किए, उनके अर्थ और उनके प्रश्नोत्तर के द्वारा सारा बताना, ये बहुत अच्छी व्यवस्थित तैयारी है और ये तैयारी सभी ने की है, इसलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी बड़े जो हैं, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे तो जल्दी जल्दी सुना देते हैं और बड़े लोग रह जाते हैं संकोच में। वे सोचते हैं कि बच्चे सुना रहे हैं, उन बीच में हम कैसे सुनाएं, हम भूल गए, अटक गए तो क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा सोच के बड़े लोग सामने नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ इज्जत और बेइज्जती का कोई काम है ही नहीं। यहाँ तो ये धर्म का कार्य है और इसमें हम जितना कर सकें उतना करना चाहिए। बड़ों को भी बहुत अच्छे से तैयार करके आगे चल के सुनाना चाहिए, जिससे यदि घर के पेरेंट्स बड़े लोग ही सुनाएंगे तो बच्चों को तो और इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यदि बच्चे सुनाए और बड़ों को याद नहीं हो, वो ना सुनाए, तो बच्चों की नज़र में ख्याल में आता है कि हमारे मम्मी पापा ही उतना अच्छा तैयार नहीं करते, तो उनकी नज़र में अपने माता पिता थोड़े छोटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हम अपना बड़प्पन भी रखें और अपन बच्चों के आदर्श बने कि हमारे मम्मी पापा भी करते हैं, उनको भी सब तैयार है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बड़े लोग भी जिन्होंने कदाचित नहीं किए हों, कोई तो मैं सुन रहा था यहाँ पर, ये सिद्धि आर्या अनन्या कौन है, इनके यहाँ से ये हमारे, हाँ बराबर, तो ऐसे बड़ों ने भी किसी ने सुनाने का प्रयास किया है। लेकिन अपेक्षा ये है कि आगे चल के भी जिनके मम्मी पापा हैं साथ में सुनते हैं बस, लेकिन सुनाने का भी भाव रखना चाहिए। इसलिए सभी कोशिश करें और पुनः सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। कितना अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ।
अकलंक निकलंक पाठशाला और साथ में अशोक जी शास्त्री और साथ में संध्या भाभी जी, दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे सभी विद्वद्गण जो इसमें सहयोग देने के लिए उतरे और उन्होंने अपने अनुभवों को यहाँ पर व्यक्त किया, इसलिए सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए यहाँ पर ही विराम लेते हैं। मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। आज का कार्यक्रम का नाम रखा हमने भक्तामर महिमा पूर्वार्ध। तो उत्तरार्ध के लिए भी तैयार हो जाएं। इस काव्य के बाद 25वें से लेकर 48 तक जब काव्य पूरे हो जाएंगे तो हम और अच्छी तैयारी से बच्चों को प्रस्तुत करेंगे और बच्चे भी और बड़े भी सभी और अच्छा प्रस्तुत करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे। अभी जितना किया वो उसमें कुछ त्रुटियां तो हुई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है और आगे और प्रयास करेंगे। हाँ जी, हाँ अब मैं सुख जी भाई साहब हैं क्या? अभी दिखे तो थे। हाँ, एक मिनट में बोलती हूँ। तब तक श्रीमती संध्या जी अपने विचार रख सकती हैं। हाँ बोले। हाँ आ गए। हाँ जी, नहीं संध्या जी बोलेंगी। अच्छा संध्या हाँ, सभी का आभार प्रदर्शन संध्या जी करेंगी और अपने विचार भी रखेंगी। आज विद्वत समागम के रूप में विद्वान के विदुषी के रूप में संध्या जी पधारी। इन्होंने भी काफी प्रश्न किए बच्चों से। हाँ, तो आप भी अपने विचार भी रखें और कर दें। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ पधारे विद्वतगण, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सभी का बहुत बहुत आभार जो हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भक्तांबर महिमा पूर्वार्ध, इसमें पधारे। सभी का बहुत बहुत आभार। और इसमें बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतियां हुई वो बहुत ही सराहनीय हैं। इससे बच्चे तो तैयार हो ही रहे हैं, साथ में उनके साथ बड़े भी बैठते हैं और बड़े भी जिनका मतलब आता तो है, भक्तांबर सालों से पढ़ रहे हैं, कंठस्थ है, लेकिन उच्चारण सही नहीं है। कई रात में जो क्लास चलती है उसमें जो बड़े लोग भी बोलते हैं उच्चारण के साथ, तो उसमें कई गलतियां उनकी होती हैं जिन्हें यहाँ पर सुधारा जाता है। तो बच्चे तो याद कर लेते हैं कंठस्थ, लेकिन बड़ों को यदि याद नहीं भी होता है और जिनको याद है तो उनका उच्चारण भी स्पष्ट हो जाता है। और उस उच्चारण के साथ साथ यहाँ पर इसका अर्थ सभी, मैंने 2-3 बार मुझे फोन आया एक जगह से कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और मतलब कि हम लोगों ने जो सुना नहीं के सालों से याद तो है, याद है, कंठस्थ है, लेकिन अर्थ कभी नहीं। क्या होता है, अभी हमारे सामने रश्मि बैठी हुई है, सिद्धि आर्या की मम्मी, तो उनका भी कहना यही था कि हमने सालों से ये पढ़ तो रहे हैं, याद भी है, लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं सुना। तो अभी पहली बार अर्थ सुनने का मौका हमें मिला है और समझने का मौका मिला है कि भक्तांबर जी में क्या बताया गया है। तो इस तरीके से जो क्लास चल रही है उसके माध्यम से हमारे बच्चे और बड़े सभी का भक्तांबर पर जो एक अर्थ समझना और उच्चारण स्पष्ट होना, सभी कुछ यहाँ से चल रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहती हूँ कि और भी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और यहाँ पर मैत्री और जान्या, ये सारा परिवार मेहरौनी से हमारे पास सामने जुड़ता है। और इसमें एक ही आईडी से ये लोग, एक ही आईडी से करीब पूरा परिवार 12 से 15 लोग बैठते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी साथ में पूरी जिनवाणी स्तुति करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चलता है। तो हमारी दादा दादी जी, निरंजन जी और दादी जी भी बैठती हैं, वो भी बहुत सुंदर कभी कभी जिनवाणी स्तुति आदि भी सुनाती हैं और बहुत ही अकोला से जुड़ती हैं। बहुत सुंदर इनका जो कंठस्थ जो सुना, इनकी जो मराठी वाली जो लैंग्वेज है बहुत मधुर लगती है इनके कंठ से सुनने में। तो इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, इस मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक
ठीक है, तो इस तरह अपन अपने कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। भाई साहब नहीं आ पाए शायद, वो नीचे उतर गए कहीं। अच्छा ठीक है हाँ, तो आपने विचार प्रकट कर ही दिए हैं, वैसे ही विचार उनके भी हैं, और भी अनेक अवसरों पर भाई साहब बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया, हमारा छोटा सा कार्यक्रम, और छोटे से कार्यक्रम में आपके छोटे से आमंत्रण पर आप लोग पधारे, ये आपकी विशाल हृदयता है। और ऐसे ही आप प्रोत्साहन देते रहें, और बच्चे भी और बड़े भी सभी और धर्म सीखेंगे और धर्म का आचरण करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। तो ऐसी भावना से पाठशाला निरंतर आयोजित हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और आप लोग इसी तरह हमें हमारे साथ स्नेह बना के रखें, प्रोत्साहन दें, समर्थन दें, मार्गदर्शन भी दें और कुछ सुझाव भी दें, जिससे और अच्छा हम क्या कर सकते हैं वो हम प्रयास करते रहेंगे। तो आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अतिथि तो रह नहीं गए हैं? हाँ जी, चलिए सभी का बहुत बहुत आभार। सात्विक पापा कहाँ हैं? चलिए, दो अतिथियों का और सुनना था, लेकिन वो कहीं व्यस्त हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप सबने पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भक्तामृत स्तोत्र का ये पहला काव्य बोलकर आज की बात को, अपनी सभा को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूर्ण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले आज भी भक्तामृत स्तोत्र की कक्षा होगी और प्रतिदिन होती है 8:15 बजे रात्रि में, 8:15 बजे से 9:15 बजे तक आप सब भी इसमें पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।